नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर सेवन में दोस्तों। और आज का हमारा विषय है देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियाँ कि हमारे देश में कौन कौन सी उत्पादन क्रांतियाँ चली थी और कौन सी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है या कौन से उद्योग से संबंधित है। इस बारे में ये पूरा वीडियो दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से। दोस्तों हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों। जो इसके जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है दोस्तों। हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो खाद्यान्न में कौन कौन सी जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है गेहूं व धान के उत्पादन में वृद्धि करने से दोस्तों। और हरित क्रांति की वजह से गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा था इंडिया में दोस्तों, याद रखना। अब आता है तो श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। ये 1964-65 में चली थी। इसका एक और नाम है दोस्तों, इसका नाम है दूसरा ऑपरेशन फ्लड। और इसके जो जनक है दोस्तों वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति का डॉक्टर कुरियन। और ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और ये इसके बारे में एक दोस्तों फैक्ट है छोटा सा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है अभी। नीली क्रांति। और जो नीली क्रांति है इसका जो जनक दोस्तों अरुण कृष्णन है, याद रखना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है कि जो खेती में उर्वरक होता है उसके उत्पादन में वृद्धि करना हमारा लक्ष्य है दोस्तों। अब आते हैं रजत क्रांति। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन। और इसके जनक कौन दोस्तों? इसके इंदिरा गांधी। और इसका जो मेन लक्ष्य दोस्तों भारत में अंडा उत्पादन करना या अंडों के उत्पादन को बढ़ावा देना और मुर्गियों की उत्पादकता को भी बढ़ाना है। अंडों के साथ साथ मुर्गियों की उत्पादकता को बढ़ाना है। और एक दोस्तों छोटा सा फैक्ट है इस बारे में कि भारत की जो प्रतिवर्ष एक मुर्गी है 65 अंडे देती है दोस्तों, 65 अंडे। और जो अमेरिका की एक मुर्गी वो दोस्तों कितने अंडे देती है? 295, 295। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है, याद रखना, एपी। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। अब आते दोस्तों पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। तिलहन उत्पादन के साथ साथ दोस्तों इसमें खाद्य तेलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देने का प्रावधान था दोस्तों इसमें। अब आते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति या ब्लैक रिवॉल्यूशन, इसके अलग अलग नाम है दोस्तों। ये स्पेशली पेट्रोलियम बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। और जिसका जो मेन लक्ष्य था कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है दोस्तों इसमें। और पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। अब आते हैं दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति के जनक दोस्तों विशाल तिवारी। और इसका जो मेन लक्ष्य है दोस्तों लाल क्रांति में जो लक्ष्य रखा गया हुआ है कि मांस व टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देना। मांस व टमाटर के उत्पादन को बढ़ावा देना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन। इसके जनक है दोस्तों दुर्गेश पटेल। और इसका जो लक्ष्य है झींगा मछली उत्पादन करना दोस्तों। इसमें एक और चीज़ है, झींगा मछली के साथ साथ दोस्तों प्याज के उत्पादन को भी बढ़ावा देना इसमें था। और इसके बारे में एक फैक्ट है दोस्तों कि भारत विश्व का झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, याद रखना। अब आते दोस्तों बादामी क्रांति। ये मसाला उत्पादन से संबंधित है दोस्तों बादामी क्रांति। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति दोस्तों, सुनहरी या गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये फल उत्पादन से संबंधित है, विशेषकर बागवानी। बागवानी में विशेषकर सेब उत्पादन से संबंधित है। और शहद के उत्पादन को भी बढ़ावा देने का इसमें प्रयास किया गया दोस्तों। और एक और चीज़, भारत सब्जी व फल उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों, याद रखना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है सब्जी व फल के उत्पादन में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का लक्ष्य है कि नदी जोड़ो परियोजनाएं। ये जितने भी भारत की नदियां दोस्तों उनको आपस में जोड़ने की परियोजना को
अमृत क्रांति नाम दिया गया दोस्तों, याद रखना। अब आता है धूसर या स्लेटी क्रांति। ये सीमेंट के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी दोस्तों। गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति या राउंड रिवॉल्यूशन, ये दोस्तों आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई दोस्तों। इसके बारे में एक फैक्ट है दोस्तों कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। और पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आलू चाइना में होते हैं दोस्तों, याद रखना। और भारत में सबसे ज़्यादा आलू यूपी में होते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, याद रखना दोस्तों। गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अब आते हैं दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति। इसका जो मेन लक्ष्य है कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। एक तो यह है, दूसरा है कि सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलना है। अब तक हमने जितनी भी क्रांतियां पढ़ी है, हरित क्रांति है, श्वेत क्रांति है, नीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, रजत क्रांति है, पीली क्रांति है, ये जितनी भी क्रांति हैं दोस्तों, उन सबको साथ लेके चलना है। और दोस्तों जुलाई 2000 में जो नई कृषि नीति को लागू किया गया था, इसी नीति का नाम इंद्रधनुषीय क्रांति रखा गया दोस्तों, याद रखना। जुलाई 2000 में ये इसकी शुरुआत है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सनराइज या सूर्योदय क्रांति। ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सनराइज या सूर्योदय क्रांति चलाई गई थी दोस्तों, याद रखना। ये अभी ज़माना भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों का बहुत ज़्यादा है दोस्तों, याद रखना। अब आते हैं दोस्तों गंगा क्रांति। गंगा क्रांति किससे संबंधित है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा चलाई गई थी दोस्तों। भ्रष्टाचार के खिलाफ, याद रखना दोस्तों। गंगा क्रांति मतलब गंगा का नाम से ये है कि दोस्तों पवित्र, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए चलाई गई थी। और ये वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा चलाई गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का जो संबंध है वो जैव तकनीकी को बढ़ावा देने से दोस्तों। इसके अंदर और भी है कि इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों। वो देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन देना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना, आदि सब चीज़ें सदाबहार क्रांति का पार्ट है दोस्तों। अब आता है सैफरॉन क्रांति। ये केसर के उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों भारत में केसर कहाँ होता है? केसर कश्मीर में होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंडिया में। अब आता है स्लेटी या ग्रे क्रांति। ये दोस्तों उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। अब आता है दोस्तों हरित सोना क्रांति। ये हरित सोना क्रांति है, बांस के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हरित सोना, इसको हरा सोना भी कहा गया बांस को दोस्तों। मकर क्रांति, ये मोटे अनाजों के उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, जैसे कि मक्का वगैरह दोस्तों, याद रखना। मकर क्रांति मोटे अनाजों से संबंधित है। और दोस्तों परामनी क्रांति। ये परामनी क्रांति दोस्तों भिंडी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भिंडी के उत्पादन से संबंधित है परामनी क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति दोस्तों, ये चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, ग्रीन गोल्ड क्रांति दोस्तों। और दूसरी है खाद्य श्रृंखला क्रांति। जो खाद्य श्रृंखला क्रांति दोस्तों भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगुना करने के लिए चलाई गई दोस्तों। खाद्य श्रृंखला क्रांति की जो भारतीय किसान है उनकी आय को 2020 तक दुगुना करना ही लक्ष्य रखा गया है। और इसी लक्ष्य को खाद्य श्रृंखला क्रांति नाम दिया गया दोस्तों। अब दोस्तों खाकी क्रांति। खाकी क्रांति दोस्तों चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ये चमड़े के उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति। ये कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दोस्तों, कि कपास का उत्पादन अधिक से अधिक भारत में हो और भारत आत्मनिर्भर बने दोस्तों। अब है दोस्तों NH क्रांति। NH क्रांति मतलब नेशनल हाईवे क्रांति दोस्तों। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाएगी, उसी को नाम दोस्तों NH क्रांति दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये जितनी भी क्रांति हैं ये भारत के विकास के लिए है दोस्तों, भारत को आगे ले जाने के लिए दोस्तों, कि भारत का नाम विश्व में नाम रोशन हो दोस्तों। इसलिए ये सब क्रांतियाँ चलाई गई कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हर चीज़ भारत में बने, आत्मनिर्भर बने दोस्तों। और अगर हमारा ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।